आज हम आप सभी लोगों के लिए प्रश्नावली 13 क्लास 9th का जो है मनोहर से लेकर आए हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 है। यदि आपने हमारे इसमें जो है पार्ट नंबर 2 को 1 को नहीं देखे हैं तो आप इसके ऊपर देखिए, थंबनेल में लिखा है आरएसएल मैथ पर है, जो कि आप यहाँ पर देखिए हमें सवाल नंबर 9 में दिया गया है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो है विकर्ण की लंबाई दिया है और हमें आयतन जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखिए दिया है कि घन के विकर्ण की लंबाई जो है ये 10√3 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया है एक घन के विकर्ण की लंबाई, ये जो लंबाई दिया है ये किसके बराबर दिया है, 10√3 सेंटीमीटर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है। हमें ये ध्यान दीजिए, घन का विकर्ण का फार्मूला तो अलग होता है, लेकिन घन के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला दूसरा होता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको फार्मूले को अच्छे तरीके से याद करके रखना है। आपको हम जो है इसके पहले वीडियो में जो है या फिर आपको फिर से जो है आपको इसका फार्मूला आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप ये जो है अपने बुक से या अपने किताब से आप इसका फार्मूला जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, बाकी हम वीडियो में आपको बता ही देंगे। अब यहाँ देखिए एक घन के विकर्ण जो है कि लंबाई होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है a√3, a√3 बराबर में 10√3 है, ये सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ का √3 यहाँ का √3 ये कट जाएगा, ये इंटू में अगर पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा। और बाकी पक्षांतर कैसे होता है इसके पहले वीडियो में बता दिए हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर देख लीजिए a√3 है और बराबर में 10√3 है, तो ये a इंटू में √3 है, a के गुणे में है ना ये √3, तो बराबर 10 इंटू में ये √3 है, तो a को बचा लेंगे, 10√3 जो है अपने स्थान पर है, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इंटू में है बटे में चला जाएगा, बटे में √3, तो ये √3 कट गया, a बराबर 10। तो ऐसे ये √3 कट गया है और a बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, भुजा है, क्योंकि a को हम भुजा से दिखाते हैं। अब यहाँ पर आयतन पूछा है तो आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर इसका फार्मूला होता है आयतन बराबर a³ यानी कि भुजा क्यूब। अब यहाँ भुजा कितना है, 10 दिया है, जब a का क्यूब है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे तो 10 का भी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 का 3 बार गुणा करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब यहाँ 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा ये 1000 हो गया। और आयतन का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर आप इसी को घन सेंटीमीटर कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं या आर मीन से या होता है घन सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 भी क्या है। अब देखिए सवाल नंबर 10 में दिया है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 1944 वर्ग मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना आसान है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं घन का, ध्यान रहे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ देखिए दिया है हमें 1944 वर्ग मीटर, ये हमें दिया है। अब यहाँ देखिए संपूर्ण पृष्ठ का आखिर फार्मूला क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है ये होता है 6a²। इसके पहले वाले वीडियो में हम इससे संबंधित सवालें पढ़ चुके हैं। तो 6a² बराबर का 1944 वर्ग मीटर। अब यहाँ देखिए ये कहाँ जाएगा, बटे में, तो इससे हम काट देंगे तो लगभग ये कटेगा 6 3 18, एक बचा, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, यानी कि 324 आ गया। तो यहाँ a² के बराबर में आ गया 324 वर्ग मीटर। अब यहाँ a को बचाएंगे तो a बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 324, ये रूट में ही वर्ग मीटर भी है क्योंकि रूट पूरे में लग जाएगा, तो वर्ग मीटर। अब यहाँ a बराबर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा लगभग, ध्यान दीजिए 18, 8 8 14, यानी कि 18 आएगा, तो 18 मीटर हो गया। हमारी भुजा कितना है, a बराबर हो गया 18 मीटर। अब घन का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। हम भुजा को दिखाते हैं ए से, तो हो गया ए का क्यूब, ए बराबर 18 आया है तो हो गया 18 का क्यूब।
अब 18 का क्यूब है, यानी कि 18 का गुणा 3 बार, 18 गुणे 18, बहुत लोग 18 3 का 54 करते हैं, वो गलत हो जाएगा। 18 का गुणा 3 बार इस तरीके से, 18 का 18 बार, 18 का 18 बार, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5832 घन मीटर। अब यहाँ पर हो गया, लिख देंगे ही अतः घन का आयतन बराबर कितना हो गया 5832 घन मीटर। और यही हमसे आयतन जो है पूछा भी था, यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 11 क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सवाल नंबर 11 में दिया है, एक दीवार 10 मीटर लंबी, 4 डेसीमीटर चौड़ी, 3 मीटर ऊंची बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि एक ईंट की बीमाएँ 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और इंटू में 8 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें दिया है कि एक दीवार जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हम पहले जो है दीवार के लिए याद कर लेते हैं, दीवार है ना, तो पहले यहाँ पर हो गया दीवार, तो पहले हो गया दीवार की लंबाई बराबर है 10 मीटर। अब उसके बाद दीवार की चौड़ाई है, दीवार की चौड़ाई बराबर कितना है, देखिए चौड़ी कितना है 4 डेसीमीटर, तो यहाँ हो गया 4 डेसीमीटर। अब उसके बाद 3 मीटर ऊंची है, तो यानी कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई बराबर कितना है 3 मीटर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें जो ईंट की बीमा दिया है वो तो सब सेंटीमीटर में है, तो यानी कि हमारा जो दीवार होना चाहिए ये भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितना सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000, तो हो गया 1000 सेंटीमीटर। अब यहाँ 4 गुणे 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 चौक 40 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद देखिए हमें दिया है ऊंचाई, जो दिया है ऊंचाई मीटर में दिया है 3 मीटर, तो इसको हम चेंज करेंगे तो 3 ये सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 3 300 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये किसके लिए है, दीवार का है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर हमें मालूम है तो ये आयतन हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दीवार, यानी कि एक दीवार का आयतन, ध्यान देना, एक दीवार का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। अब यहाँ लंबाई हमें दिया है 1000 गुणे चौड़ाई हमें दिया है 40 गुणे ऊंचाई हमें दिया है, देखो ऊंचाई सेंटीमीटर में आया है 300 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, गुणा करेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, फिर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। अब ये तो एक ईंट के लिए था, हमने केवल अभी ईंट का ज्ञात किए हैं। अब उसके बाद वो ईंट कह रहे हैं दीवार का ज्ञात किए हैं, अभी तो हम दीवार का ज्ञात किए हैं। अब उसके बाद हमें ईंट की भी बीमा दिया, यानी कि बीमा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊँचाई दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक ईंट का आयतन, ध्यान देना, एक ईंट का आयतन, यहाँ पर भी क्या होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि हम इसी गुणा कर देंगे 25 गुणे 12 गुणे 8, 25 12 8 है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब 25 का गुणा 8 पे करेंगे, 25 8 200, 12 दूनी 24, यानी कि आ गया 2400, ये आएगा 2400। तो यहाँ पर 2400 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए पूछा है कि एक दीवार 10 मीटर लंबी, 4 डेसीमीटर चौड़ी, 3 मीटर ऊंची बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, हमें ईंट कितने लगेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देना, लिख देंगे कुल ईंट बराबर, यानी कि कुल ईंटों की संख्या बराबर, ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कोई एक दीवार है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक दीवार है, एक दीवार है, अगर कहा जाए कि ये एक दीवार को उठाया गया है ईंटों की मदद से, मान लेते हैं कि इसमें जो है ईंट लगी हुई है, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है ईंट लगी हुई है। अब यहाँ पर समझाने के लिए हम बना दे रहे हैं, मान लेते हैं कि इस दीवार है, इस दीवार में ईंट लगा है,
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल कितने ईंट लगे होंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम ऊपर जो क्षेत्रफल, हम दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, दीवार आयतन ज्ञात करेंगे, दीवार का आयतन ज्ञात कर लेंगे। और अगर इसी में एक हम दीवार का आयतन और हम ईंट का आयतन ज्ञात कर लेंगे। और अगर दीवार के आयतन यानी कि कुल दीवार जो है, दीवार के आयतन में अगर हम ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो जो आएगा वही हमारा ईंटों की संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो दिया है इसके हिसाब से कर रहे हैं। अगर आपको अपने घरों में जो है चेक करना है कि आपके घरों में कितने ईंट लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आपके घर में जो ईंट है यानी कि दीवार बना है, सबसे पहले उसको हमें सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, लेकिन आप ध्यान दीजिए ईंट जो है तो सेंटीमीटर में होगा। तो आपको घर का पूरा आयतन जो है सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना ऊंचा खड़ा है। तो आप उसे जब ज्ञात कर लेंगे, उसमें से आप एक ईंट का निकाल लेना है। एक ईंट का आप जब निकाल लेंगे तो एक ईंट वाले से भाग देंगे। लेकिन ध्यान रहे, एक ईंट, एक तो दीवार का ज्ञात करना और दूसरा एक ईंट का ज्ञात अलग से करना है। तो उसके बाद जो है हमें जब कुल दीवार जो ज्ञात करेंगे उसमें अगर हम ईंट वाले से भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर उसमें कुल कितने ईंट लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग उतना ही है, क्योंकि आप मसाला जो है पतला होता है तो आपको मसाले को थोड़ा इधर उधर करके हटा देना है, बाकी आपका लगभग वही पता चल जाएगा। यानी कि आप दीवार में से, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से भाग देना। जैसे कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे कुल ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा एक दीवार का आयतन, एक दीवार का आयतन बटे में कर देना है एक ईंट का आयतन, बटे में हो गया एक ईंट का आयतन। तो यहाँ एक दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से हमें क्या करना है, भाग कर देना है। तो यहाँ एक दीवार का आयतन कितना आया है, देखिए आया है 1000 × 40 × 30 सेंटीमीटर में क्यूब है। अब उसके बाद एक ईंट का जो ज्ञात किए हैं ये आया है 2400 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को हटा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 × 9 3, 3 × 24, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, यहाँ 10 बच गया, 2 × 9 2, 2 पंचे 10। ध्यान रहे ये कट के एक आया, ये 5 है तो 5 से इसमें करेंगे तो 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 × 5, यानी कि 5000 ईंटें आ गया है। कितना ईंटें आ गया है, 5000 ईंटें। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, संख्या को हम जो चीज़ें हैं उसी में दिखाएंगे। जैसे ईंट है तो 5000 ईंट है। अब यहाँ पर देखिए, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं अभीष्ट ईंटें, अभीष्ट ईंटें बराबर जो है ये कितने ईंटें हैं, 5000 ईंटें। यही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल कितनी आसान थी, आप इसमें थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें ज्ञात कर लेना है और उसका आयतन निकाल लेना है। और ध्यान रहे आयतन उसी में निकालना है जो, जैसे हमें ध्यान दीजिए हमें ईंट से भाग देना है तो ईंट आयतन में है, अगर आप वो सेंटीमीटर में है। अगर आप इसको जो है मीटर में ही मान लीजिए, मीटर है डेसीमीटर है, आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं मीटर में, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपका ये सब जो चेंज किए हैं ये मीटर में ही रहेगा। तो सेम अगर आपको मीटर में करना है तो आप इसे मीटर में करके आप इसे भी मीटर में कीजिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर करो और मीटर करने के बाद मीटर से भाग दो तो आपका आंसर मीटर से मीटर में आ जाएगा। आपको सेंटीमीटर करना है तो आप सेंटीमीटर में, लेकिन आपको तो ये मालूम ही है आपके यहाँ कोई ईंट है, आपके यहाँ दीवार खड़ी है, उसमें जो ईंट लगा है वो ईंट जो है मीटर में नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर सब किस में ज्ञात कर लिए हैं, सेंटीमीटर में। इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर में ज्ञात करके ईंटों की संख्या जो है क्या किए हैं, दीवार में से यानी कि दीवार को ईंट से भाग दे दिए हैं। जो हमें आया है उतने ही ईंटें दीवार में लगेंगी। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सवाल नंबर हमारा 12 है। 12 में कह रहा है एक घनाकार। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आपको दिया जाता है घनाकार और एक होता है घनाभाकार, तो आप इसमें समझ लीजिए कि जो घनाकार होता है उसमें कोई एक भुजा दी जाएगी तो आयतन निकालते समय उसका हम क्यूब कर देंगे। ध्यान रहे इसमें जो है घनाकार में अगर कोई भुजा दी जाती है तो वो भुजा क्यूब में लिखी जाती है, ये इसका एक नियम। और ये घनाभाकार में जो है इसमें भी आपको सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, लेकिन इसमें लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई अनिवार्य है। तो आप क्या इसमें सीखिए कि घनाकार जो है ये भुजा क्यूब होता है। अगर एक लंबाई दी है तो उसका क्यूब कर देंगे। घनाभाकार में आपको लंबाई अगर दी है तो भुजा क्यूब नहीं करेंगे, आपको घनाभाकार में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी जाएगी। लेकिन हमें कहा क्या है कि एक घनाकार हाल की लंबाई 12 मीटर है। इस हाल में कितने विद्यार्थी रह सकते हैं, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी को 2 घन मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। तो हाल का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें कहने इस सवाल के में जो दिया गया है इससे स्पष्ट है कि आपके पास एक जो है 12 मीटर की लंबाई का एक हाल है, यानी कि जो कि घनाकार है, यानी कि 12 12 12, यानी कि 12 लंबाई है, 12 चौड़ाई है, 12 ही ऊंचाई है। तो हमें इस हाल में जो है विद्यार्थियों को बैठाना है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक हाल है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितने भी हैं ये सब कितना है, मान लेते हैं ये हाल है तो कुछ कमरा जैसा होगा, कमरा इस तरीके से होता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है वो सब कितने हैं, 12 है। अब इसमें हमें विद्यार्थियों को बैठाना है, जबकि प्रत्येक विद्यार्थियों को 2 घन मीटर की आवश्यकता हो रही है। 2 घन मीटर की आवश्यकता, यानी कि उनको बैठने की जो जगह है वो 2 घन मीटर होना चाहिए। एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को बैठने का स्थान 2 घन मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आखिर हाल का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, यानी कि कुल हाल में कितने संपूर्ण पृष्ठ है, यानी कितनी जगह है उसके अंदर, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसमें ज्ञात करने के लिए हमें ये चेक करना है कि कुल विद्यार्थियों को बैठने का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो रहा है और कुछ कमरे का क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से हम ज्ञात कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखिए क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हल करने चल रहे हैं, यानी कि सॉल्व। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है घनाकार दिया है, घनाकार हाल की लंबाई दिया है, लंबाई बराबर, यानी कि यह लंबाई को एल से भी दिखाते हैं 12 मीटर। अभी हम आपको बताएं घनाभाकार के लिए क्या करते हैं। तो हाल का आयतन जो है ज्ञात हो जाएगा। हाल का आयतन जो है ये 12 क्यूब हो जाएगा, यानी कि 12 का गुणा 3 बार। ये जो आयतन है ये घन मीटर में करेंगे, क्योंकि मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यानी कि ये हाल का, यानी कि जो कमरा है, कमरा जो है हाल का जो है आयतन जो है इतना आ गया, 12 गुणे 12 गुणे 12। अगर आपको गुणा करना है तो गुणा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि इसके बाद दिया गया है 2 घन मीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है एक विद्यार्थी को बैठने, यानी कि एक विद्यार्थी को बैठने का स्थान कितना है, 2 घन मीटर है, 2 घन मीटर है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, किताब में थोड़ा गलत दिया है। किताब में दिया है 2, यहाँ रहेगा 2.56। आपका आंसर अगर मिलाना है तो आपको 2.56 करना है। यही थोड़ा गलती हो रही थी, क्योंकि किताब में जो है 2 ही दिया है, लेकिन वहाँ पर 2.56 होना चाहिए। तो हम यहाँ बना लेते हैं 2.56, यानी कि हाल का आयतन इतना है, एक विद्यार्थियों को बैठने का स्थान इतना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं कुल बैठने वाले विद्यार्थी की आखिर संख्या कितनी है, कि हाल का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। इसमें जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें आखिर विद्यार्थी कितने बैठ रहे हैं ना, कितने विद्यार्थी हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम बैठने का स्थान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे कुल बैठने वाले विद्यार्थी बराबर हो जाएगा आयतन बटे, यानी कि हाल का आयतन बटे विद्यार्थियों की संख्या। हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या नहीं, विद्यार्थियों को बैठने का स्थान, यानी कि स्थान। ये हाल का आयतन है और ये विद्यार्थियों को बैठने का स्थान है। आयतन जो है 12 गुणे 12 गुणे 12 है, घन मीटर है। 2.56 ये भी घन मीटर, ये भी घन मीटर, तो घन कट गया। अब यहाँ पर हम जो इसको हल करेंगे, तो आप हल कर लीजिएगा इसे, हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये लगभग जो है 12 से काटने के बाद जो है ये लगभग आ जाएगा 675 विद्यार्थी, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर तो गिनती चली जाएगी। विद्यार्थी हम हल कर लेते हैं बगल में, देखिए कैसे हल कर रहे हैं। 12 गुणे 12 गुणे 12 है, बटे में 2.56, तो पॉइंट जो है हट जाएगा तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे।
अब यहाँ ध्यान दीजिए 12 से कटेगा, 12 से नहीं कट रहा है तो 4 से काट देते हैं। 4 तिहाई 12 हो गया, 4 छंग 24, 4 चौक 16, तो 4 तिहाई 12, 4 इकन्नम 4, 4 छंग 24, तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 हो गया। 4 इकन्नम 4, 25 चौक 100, 25 त्रिक 75, 3 त्रिक 9, 75 गुणे 9, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 7 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67, यानी कि 975 आ गया। जब हम इसको हल करेंगे तो 975 आ गया है, 900 नहीं 675 आ गया है। 675 हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर पुनः ध्यान दीजिए, ध्यान देना, यहाँ पुनः हमें ज्ञात क्या करना है, हाल का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हाल का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 6a², क्योंकि फार्मूला यही होता है। तो 6 गुणे ए कितना, ए का मान कितना 12 था, यानी कि ए, ध्यान दीजिए जो यहाँ पर लंबाई है यही क्या है, भुजा मानी जाएगी, क्योंकि घनाकार है तो यही भुजा हमारा क्या है 12 है। तो यहाँ 12 लेंगे, 6 गुणे 12 का वर्ग 144, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 864। ये हमेशा होता है वर्ग मीटर में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए पूछा था विद्यार्थी, अतः कुल विद्यार्थी कितने हैं 675, आप पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। उसके बाद हम अभी ज्ञात किए हाल का संपूर्ण पृष्ठ, तो हाल का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 864 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें कुल विद्यार्थी पूछा था कि कुल कितने विद्यार्थी रह सकते हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने रह सकते हैं 675। हाल का संपूर्ण पृष्ठ पूछा था, हाल का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 864 वर्ग मीटर, यही इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, अब जो है आपको इसके आगे वाला वीडियो जो 12 के बाद 13 नंबर है वो आपको इसके अगले जो है पार्ट में मिल जाएगा। जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जैसे इसका थंबनेल दिखाई दिया है कि ये थंबनेल जो है पार्ट 3 का है, तो आप थंबनेल पार्ट 4 में जाइए, 13A का है। यहाँ पर आपको पूरे मनोहर NCERT मनोहर आपको हल कराया जाता है। आपको एक एक सवाल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी किया जाता है। आपको यहाँ पर हर वीडियो से अलग, यानी कि बहुत से यूट्यूबर बनाते हैं तो उनसे कुछ हट कर आपको इसमें बताने का प्रयास किया जाता है। आपको हमें बगल में गुणा कर देते हैं ताकि आप कमज़ोर छात्र हैं तो आप गुणा को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे पॉइंट था, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर से 2 से गुणा किए। अब आगे इसे कैसे किए हैं इसके लिए भी आगे वीडियो बना है, आप देख सकते हैं, जो कि वो बेसिक मैथ पर आधारित है, क्लास 6, 7, 8 के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा 12 नंबर जो है इसमें ख़त्म हो चुका है। अब आप इसके अगले पार्ट में, यानी कि जब हम 13वां सवाल बताएंगे पार्ट नंबर 4 में, तो आपको 13 से जो है बताएंगे, जो है 13 से हो सके उसमें जो है ख़त्म हो जाए। 2 सवालें बची है, आपको उसमें 13 14 बता दी जाएगी। तो यदि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले पाना है या आपको जो है टाइम से पाना है वीडियो, तो आप इस जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम यहाँ वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल जाए, आपको जो है हेरना नहीं पड़ेगा। अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम डेली 1 वीडियो 2 वीडियो जो डालेंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगा, तो आप जो है देख लेंगे तो आपको हेरने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। तो जो है अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।